गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं तुम्हें नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूँ। आज क्लास हमने 14 कर चुके हैं अभी तक। आज क्लास 15 को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जो क्वेश्चन हमें बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन से आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। 2 या 3 दिन के अंदर परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में लक्ष्मी ने पहले 125 में से 40% के सही उत्तर दिए तो संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60 है, 60% है हो तो इसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी बताई है? 250। तो टोटल प्रश्न कितने हैं? 250। उसमें से पहले लक्ष्मी ने पहले 125 प्रश्नों में से 60% के उत्तर सही दिए। टोटल प्रश्न कितने हैं? 250। पहले के 40% के उत्तर उसने सही दे दिए तो फिर कितना बचा? 125। ये तो बचा। तो उसमें से उसने पहले 125 में से 40% के उत्तर सही दिए तो संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड कितना है? 60 है। संपूर्ण प्रश्न हमारे पास कितने हैं? 250 में से 60% उसका टोटल मार्क्स कितने हैं? 60% है टोटल में से। तब 125 का 40% कितना होता है? 40%। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 125 को काटने कितने आते हैं? 5 दूनी 10 पंजम 25। तो उसका 125 में से उसके कितने प्राप्त हुए? 50। यही तो होता है 125 का 40%। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 2 पंजे 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आते हैं? 50। तो उसके पहले 125 में से 40% के उत्तर सही दिए, दूसरे के सही उत्तर दिए 40% के, तब उसका अंक कितने प्राप्त हुए? 50। आगे प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड कितना है? 60 है। तो संपूर्ण प्रश्न हमारे पास कितने हैं? 250 का 60%। 20 या 60, 20 पंजे 100। 5 से काटने में क्या प्राप्त होता है? 50। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है? 150। तो संपूर्ण परीक्षा में उत्तर कितने प्राप्त किए? 150 प्राप्त किए। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उससे शेष प्रश्न ये तो बन से उसमें से शेष 125 में से कितने प्रश्न के सही उत्तर देने होंगे। टोटल प्रश्न कितने हैं? 150 है। उसमें से उसने 50 तो प्राप्त कर लिए तो शेष 100 अंक बचे। वो 100 किसने प्राप्त किए? इसी ने किए होंगे तो इसने 100 अंक प्राप्त किए। तो 100 अंक कितने पर प्राप्त किए? 125 पर। 100 अंक 125 पर प्राप्त किए तो 100 अंक 125 पर प्राप्त किए। आगे क्वेश्चन ये तो पूछा है कि 125 में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही उत्तर दिए। तो 100 अंक प्राप्त किए। 125 क्वेश्चनों में से उसने कितने अंक प्राप्त किए? 100। तो 100 किस पर प्राप्त किए? 125 पर। इंटू में 100 प्रतिशत क्या लगाते हैं? इंटू में 100। 25 5 125, 25 को 100, इसको 5 से काटने पे क्या प्राप्त होता है? 20। 20 पर 100 होता है तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 80। तो उसने शेष प्रश्नों के यही तो दिया है, उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे? 80% के शेष प्रश्न है कितने? 125। 125 में 25 क्वेश्चनों में से 80% क्वेश्चनों के सही उत्तर देने होंगे। इसी प्रकार एक और ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले यानी प्रत्येक क्वेश्चन उसका 1 अंक प्राप्त होता है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी? 80। तो 80 है। एक क्वेश्चन हमें 1 नंबर मिलता है तो टोटल नंबर भी कितने होंगे? 80 होंगे। तो 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है तो पूरी परीक्षा में वह 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उससे कितने प्रश्न उत्तर सही देने होंगे? देखो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 80 है और उसमें से 40 प्रश्नों के 65% के सही उत्तर देती है। 40 का 65% के सही उत्तर देती है तो शेष 40 यानी शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे? ये तो हमें पूछा कि उसके अंदर। जबकि पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए पूरी परीक्षा में वो कितना प्राप्त करना चाहती है? 75%। तो 80 का 75%। यही तो है।
जब 40 का 65%, ये तो आपको बताया कि पहले 40 प्रश्नों के 65% के सही उत्तर देती है। तो 40 का 65% कितना होता है? 65/100, 20 दूनी 40, 20 पंजो 100, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 13 दूनी 26। तो 40 का 65% कितना होता है? 26 होता है। ये तो होता है निकालने पर। जबकि वो क्या होगा कि पूरी परीक्षा में वो 80 पूरी परीक्षा में वह 80 में से 75% अंक प्राप्त करना चाहती है। तो 80 का 75% कितना होता है? 25 3 75, 25 को 100, 4 दूनी 8, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 20 3 60। वह पूरी परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करना चाहती है? 80 अंक प्राप्त करना चाहती है। जबकि पहले 40 क्वेश्चनों में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 26। तो अगले 40 में कितना अंक प्राप्त करे? तो दोनों में मिलाकर वो 60 अंक प्राप्त कर चुके, यानी 60 क्वेश्चनों में कितना अंक प्राप्त करना चाहती है? 60। जबकि पहले में उसने 26 प्राप्त कर लिए, तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चनों में कितना अंक लाना चाहती है? 60 में से 26 घटाओ कितना बचेगा? 4 और 3 कितना बचा? 34। तो 34 अंक लाना चाहती है। अगले 40 क्वेश्चनों में कितना लाना चाहती है? 34। 34 कितने में से? 40 में से। 34 कितने में से? 40 में से। 34/40। प्रतिशत के लिए इंटू में क्या लगाते हैं? 100। यही तो लगाते हैं। तो आगे हमें किसने ये पूछा है कि बस पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए वह शेष 40 में से उससे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? 40 में से 34 अंक लाना चाहती है, तो 34/40 प्रतिशत क्या लगाते हैं? प्रतिशत के लिए इंटू में 100, 20 दूनी 40, 20 पंजो 100, 2 से काटने क्या होता है? 17 इक्वल टू 17 इंटू 5 इक्वल टू 85%। ये तो लाना चाहती है। वह 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? 85% उत्तर सही देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः -5%, -5% और 20% में बदला जाता है, तब घनाभ के आयतन में प्रतिशत घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ये तो मैं पूछा है। घनाभ की लंबाई को L से नोट करते हैं, चौड़ाई को 20 से, और ऊंचाई को किस नोट करते हैं? H से। यही तो है। जबकि घनाभ का आयतन का सूत्र क्या था? वॉल्यूम आयतन L गुणा B गुणा H। यही तो होता है। जबकि हमें क्या दिया हुआ है कि उसकी लंबाई में 5% की कमी होती है, माइनस में दे रखा है। तो 5% का एक्स वैल्यू क्या होती है? 1/20। यही तो होती है। तो 20 पर 1 यूनिट की कमी होती है, माइनस का निशान ये तो दर्शाता है। पहले उसकी लंबाई में 20 है, तो अब ये घटकर कितनी हो गई? 19 हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या दिया था? चौड़ाई। चौड़ाई में भी क्या है? 5% 5% एक्स वैल्यू क्या होती है? 1/20। उसमें माइनस का निशान ये क्या दर्शाता है कि 1 यूनिट की कमी होती है। इस फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 1 की कमी होती है। तो पहले कितनी थी उसकी चौड़ाई? 20 थी, और अब घटकर कितनी हो गई? 19 हो गई। ये तो दिया है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि और ऊंचाई +20% में बदला जाता है। +20% मतलब ऊंचाई उसकी बढ़ती है। h इक्वल टू +20, तो 20/100 इक्वल टू 1/5। तो 5 से 1 बढ़कर कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। यही तो है। जब कि उसका आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H। तो L गुणा B 20 गुणा 20 400, और 400 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है? 2000। 0.20 2000। ये तो प्राप्त होता है। जैसे कि अब क्या कर रहा है कि उसकी लंबाई बदल जाती है। पहले की लंबाई उसका आयतन क्या था? 2000। जब अब बढ़कर कितना हो गया? 19 इंटू 19 कितना होता है? 361। यही तो होता है। जब कि उसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होता है? 6 36 6 को 3 3 6 18 3 कितने होते हैं? 21। अब बढ़कर उसकी कितना हो गया आयतन? पहले कितना था? 2000। अब कितना हुआ? 2166। अब आगे हमें क्वेश्चन क्या पूछा? जब घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो पहले उसका आयतन कितना था? 2000। अब बढ़कर कितना हो गया? 2126। तो कितनी की वृद्धि हुई? 166 की वृद्धि हुई। 166 की वृद्धि किस पर हुई? 2000 पर। 166/2000 इंटू 100।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यही तो है। 20 से डिवाइडेशन करने पर क्या आता है 361, 6 6 6 36 सभी 3 6 18 2 20 21 166 की वृद्धि हुई। तो 166 को 20 से डिवाइडेशन करने पर क्या आता है 166 बटे 20, 2 8 16, 2 3 6, 2 10, क्या आता है 8.3%। ये तो क्वेश्चन पूछा है कि जब उसकी आयतन में वृद्धि होता है, पहले उनका आयतन कितना था 2000, अब बढ़कर कितना हो गया 2166, तो कितने वृद्धि हुई 166 यूनिट की। 166 यूनिट की वृद्धि किस पे हुई 2000 था पहले, 2000 पर हुई, तो प्रतिशत के क्या लगाते हैं इनटू में 100 लगाते हैं। तो इसमें डिवाइडेशन करने पर क्या आता है 2 जीरो कैंसिल, इसको 2 से काटने पर कितना आता है 83 बटे 10, बट्टे में 10 को हटाने के क्या लगाते हैं हमें पॉइंट लगाते हैं। ये तो मैं पूछा है कि उसके घनाभ की आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो उसी में कितनी वृद्धि हुई 8.3% की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1600 के 250% का 0.06% ज्ञात कीजिए। 1600 इंटू 250 बट्टे प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं 100 का इंटू 6, 0.6 यानी हटाने के लिए क्या करते हैं बट्टे में 100 लगाते हैं। अब प्रतिशत के लिए इंटू 100, ये तो हमें दिया है। अब हमें क्या दिया हुआ है 50 से काटते हैं 5 2 बार, यही कटता है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 इंटू 5 इंटू 6, यही तो है। बट्टे में क्या करते हैं 2 इंटू 100, ठीक है। 5 दूनी 10 जीरो, ये बचा। इसको इससे काटने में क्या प्राप्त होता है 3, इसको 4 चौक 16, 4 पंजो 20, ये तो प्राप्त होता है इक्वल 4 इंटू 3 बट्टे 5, 12 बट्टे 5। डिवाइडेशन करने पर क्या आता है 5 दूनी 10, 2 तो 5 चौक 20, ये आता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब किसी संख्या को 240 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। 140% को फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखते हैं इक्वल 140 बटे 100, यह क्या होता है 20 पंजो सॉरी 0 से 0 कैंसिल, 2 37 14, 2 पंजो 10, क्या आता है 140 फ्रैक्शन वैल्यू 7 बटे 5। बढ़ाया जाता है, जब 7 बटे 5 को बढ़ाया जाता है कितना बढ़ाया जाता है +2 बढ़ाया जाता है तो 216 हो जाती है। तो कितना बढ़ाने पर 216 संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, कितने यूनिट बढ़ाने पर 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 216, ये तो दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2 1 2 0 2 8 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 108। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, यह क्या ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू तो यही तो है ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5, तो वह संख्या है क्या है वो संख्या 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 108 इंटू में 108, तब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होता है 5 8 40 और 5, वह संख्या क्या है 540 है। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।